खबर गाजीपुर से है, जहां जिला अस्पताल में कार्यक्रम के तहत पीएमएस की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय सेवा के डॉक्टरों के संगठन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की कार्यकारिणी और पदाधिकारी चुने गए। इस मौके पर नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर मौजूद रहे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने पीएमएस डॉक्टरों के शोषण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का ऐलान किया। संगठन की ओर से मरीजों की बेहतरी और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर भी प्रयास करने का दावा किया। गाजीपुर से 24 आवर्स टुडे न्यूज के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है जो है कि पब्लिक और डॉक्टर के बीच में जो डिफरेंस है उसको जो है कि हम लोगों को बैलेंस करना है, और जो लोगों के प्रति जो है कि पब्लिक में जो है कि डॉक्टरों पर जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करना है, और हम लोगों को जो है कि यूनाइट होकर के अपने और समाज की सेवा करनी है, अपने लोगों की और समाज की सेवा करनी है, और जो है कि जो है कि जिनका शोषण हो रहा है उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है। हाँ, जनपद में इससे पहले बहुत बार प्रयास हुआ है, और हमारे जो है कि सीनियरों का और जो है कि हमारे गुरुजनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें। बीच में जो है कुछ वर्षों से जो है कि कार्यकारिणी जो है कि सही ढंग से काम कर नहीं पा रही थी, गठित नहीं हो पा रही थी। अब हम लोगों ने प्रयास किया, उसमें जो है कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर हुसैन बॉस, डॉक्टर रुद्रकांत बॉस और भी बहुत से हमारे जो है कि डॉक्टर इमाम हुसैन सिद्दीकी, बहुत से जो है कि चिकित्सकों का जो है कि बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण जो है कि केंद्रीय कार्यकारिणी लखनऊ से अध्यक्ष सर, उपाध्यक्ष सर, महामंत्री सर सारे लोग आए, पूरी टीम आई, और जो है कि यहाँ पे जो है कि केंद्रीय कार्यकारिणी ने जनपद कार्यकारिणी का गठन जो है सुचारू रूप से संपादित कराया, जिसमें जो है कि सीएमओ सर, सीएमएस सर, सीएमएस मैडम महिला सभी लोगों ने जो है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण यह संभव हो सका। सी जवनिया और संघ ने हमको उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है, और हम लोग के संघ में विशेष रूप से डॉक्टरों का विशेष शोषण हो जाता है और कोई बोल नहीं पाता है। सेवा तो सब डॉक्टर करते हैं, मगर डॉक्टरों का जब शोषण हो जाता है कोई आगे नहीं आता है। तो हमारा संघ में मेरा काम यही है कि कहीं पे किसी भी डॉक्टर के साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए। बाकी तो मरीज के हित के लिए तो 24 घंटा हम लोग तत्पर रहते हैं, और 8 सदस्य भी हैं, उसके अलावा ब्लॉक स्तर से अलग सदस्य हैं। 8 लोगों की कार्यकारिणी बनी है गाजीपुर जनपद में, और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय और वरिष्ठ पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उन लोगों के बीच में सब लोग का नाम पारित हुआ। कांग्रेस नेता की दबंगई आई सामने। गेहूं काटने जा रहे कंबाइन चालक को घेराबंदी कर बेरहमी से पीटा। कंबाइन चालक के दोनों पैर तोड़े, मरणासन अवस्था में छोड़कर फरार। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर हालत में चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। थाना अध्यक्ष ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करने की भी बात कही। ये घर से चले थे लगभग 10:30 बजे चटिया जाने के लिए। कंपेन आ रही थी धान गेहूँ काटने के लिए, तो रास्ते में इनका ट्रैक्टर ट्राली मिला है कुसमा के पास, यहाँ इसके पास सधुआपुर पुल के आगे। तो उन्होंने साइड मार दी जबरदस्ती करके, कट मार के, तो टायर में लग गया, तो आगे ही रोक के उन्होंने मारपीट कर दी। वो 2 ट्रालियाँ थी, 15 जने थे वो लगभग। किसने मारा? राम कुमार शुक्ला थे, उनकी गाड़ी भी थी और उनके साथी भी थे, बिमलेश शुक्ला, राम कुमार शुक्ला, अमित भी थे। मामला कोई नहीं था इनका, अल्टीमेटम देके जाओ ऐसा था को उनसे कहीं कंपेन के लिए कह रहे थे कि हमारा गेहूं कटना है। इन्होंने कहा अभी 2-4 दिन नहीं काट पाएंगे, तो इसलिए इनकी जा रही थी वो जसवंत सिंह के काटने, और उसके बाद जो रास्ते में रोक लिया, और रोकने के बाद इनको ड्राइवर को गिरा के मारा और बाड़ियों से पीटा। किसने मारा? ये रामकुमार शुक्ला और बिमलेश। ड्राइवर का क्या नाम? ड्राइवर का बलजीत सिंह। ताजा मामला यूपी के सीतापुर थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के चठिया के पास गेहूं काटने जा रहे थे, तभी राम कुमार शुक्ला के भट्टे की ट्रैक्टर ट्राली रास्ते से निकल रही थी। ओवरटेक करते समय भट्टे की ट्रैक्टर ट्राली से कंबाइन टच हो गया, जिससे गुस्साए ड्राइवर ने राम कुमार शुक्ला को फोन पर दिया, जिससे गुस्सा शुक्ला जी ने अपनी हैवानियत रूप दिखा दिया। राम कुमार शुक्ला कभी कांग्रेसी कट्टर नेता हुआ करते थे,
लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी गुंडागर्दी जरा भी कम नहीं है। आजकल धौरहरा प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद ने अपना हाथ क्या रखा कि मानो राम कुमार शुक्ला बात बात पर किसी का भी खून करने से नहीं हिचकिचाते। बात की जाए शुक्ला जी के रिकॉर्ड की तो महोदय पर उनके बेटे पर कई हत्या, लूट, डकैती और फिरौती जैसे मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन ऐसे मुजरिमों को खुला छूट दे रखा है कि जो आए दिन लोगों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। गाँव से मशीन ले जा रहे थे गेहूँ काटने के लिए, तो ये ट्रैक्टर ट्राली वाला जो था, ये भट्टे की ट्रैक्टर ट्राली थी, इन्होंने ओवरटेक किया हमें, हमारे पास कंपाइन थी, तो इन्होंने जब ओवरटेक किया तो इसका जो पिछला हिस्सा था ट्राली का हमारे टायर में लग गया, टायर में वो आ गया, वो मतलब लग गया, कट लग गया। इसीलिए फिर हम लोगों ने उन्हें मतलब रोका, तो वो दारू पिए था फिर जब कहा, उन्होंने थोड़ी कहा सुनी होगी, इतने में उन्होंने फ़ोन कर दिया अपने मालिक को। जब मालिक फिर आ गए, उन्हें मतलब ये लेके तलवारें और डंडे थे उनके पास, बाड़ी थी लोहे की, तो वो जो लोहे की बाड़ी थी उन्होंने मेरे ये मारी, ये टांग पे। दोनों टांगे टूटी? हाँ जी, दोनों टांगे टूट गई। तो ये लोग जो आए थे कौन लोग हैं, क्या कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं? ये पार्टी से कांग्रेस से है, ये कांग्रेस से कार्यकर्ता है? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया आपके साथ? हमें लटा के मारा इन्होंने। काहे से? ये लोहे की बाड़ी थी और उनके पास वो डंडे थे और तलवार थी। क्या नाम था उनका, जानते हैं? आपके मालिक का नाम जानते हैं? उसका नाम था राम कुमार शुक्ला। ये कौन सी पार्टी से है? ये कांग्रेस पार्टी से। वह इस घटना से नाराज सिख संगठन के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों सिखों के साथ मिलकर थाने में पहुंचे व आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। इतना ही नहीं, सिख संगठन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को चेतावनी भी दे डाली कि 24 घंटे के अंदर अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो 24 घंटे बाद पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तारी हेतु आश्वासन दिया जाएगा। पूरा मामला हुआ, ये कल 14 और 15 की रात को करीब 11:30 बजे ये बलजीत सिंह के साथ दो और साथी कंबाइन लेके गेहूं काटने जा रहे थे। तो एक भट्ठा मालिक है राम कुमार, उनका नाम शुक्ला जी, उनके भट्टे की ट्राली थी, उसने इनको ओवरटेक जब किया है तो उसका पीछे वाला हिस्सा ट्राली का इनके टायर में जब लगा है तो इनकी कहासुनी हो गई है। उसी में उसके भट्ठा मालिक को फ़ोन कर दिया, 3-4 गाड़ियों से 8-10 लोग आए हैं, उन्होंने आके इनको जो है कोई बगैर बात पूछे मारना पीटना शुरू कर दिया। और राम कुमार शुक्ला जी जो है उनके दोनों पोते थे और साथ में 8-10 लेबर थे। तो ये लोग जो है शुरू से ही हिस्ट्री शीटर तो राम कुमार है ही है, लेकिन ये अलग अलग पार्टियों में रहते हुए इस समय जो है ये कांग्रेस पार्टी के साथ दिन रात घूमते हैं। तो ये सारे का सारा उनकी जो है नेता नगरी और गुंडागर्दी की वजह से हम लोगों की जो है FIR भी इमलिया थाने में नहीं लिखी जा रही थी। जब सिख संगठन इसमें एक्टिव हुआ है तब जाकर दिन में सुबह 10 बजे करीब FIR लॉन्च हुई है। आज SP साहब को हम लोग मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया भी 24 घंटे में हम पूरे के पूरे मुलजिम जो है इनको अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। अगर ये कल शाम तक 24 घंटे पूरे होने तक नहीं इनको अरेस्ट करते हैं तो परसों सुबह 10:30 बजे सिख संगठन इनका घेराव करेगा, SP साहब का और DM साहब का। जालौन में सास से हुए विवाद के बाद आवेश में आकर एक महिला ने अपने मासूम पुत्र के साथ अग्नि स्नान कर लिया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के अकोढ़ी दुबे का है, जहां एक महिला ने अपनी 11 वर्षीय मासूम पुत्र और अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली। आग की लपटें और महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने अभिज्ञता जाहिर की है। घटना कना जो है, हम तो मतलब जो है अपनी बकरी में लेटे थे, रात में जो है के आगे की मतलब लो दिखाई गई और जो कना अपने बाहर से निकल गए। उसके बाद जो है सब लोग छत पे पड़े थे, हमारे मोहल्ले वाले भी आ गए। तो देखा हल्ला देखो बहु भौजी जमीन ऊपर से उनकी सास जो है भाभी में जमीन पहुंचे से कना हाय बंदना जो का करो, यानी बस इतने के अलावा सब मोहल्ले वाले आए। घबरा बच्चे आते साथ में, वो भी मतलब जल गया, 11 महीने का था। हाँ आग लगा ली बहू साहब ने। किसने आग लगाई है? हाँ, आग किसने लगाई है? बहू ने।
बहू भी बच्चा यहाँ अस्पताल आओ तो बीच में खत्म होगा, हरियाणा के पहुँच गए। वहीं एसपी स्वामी प्रसाद ने बताया कि मृतिका वंदना व उसकी सास के बीच खेत में खड़ी गेहूं की फसल काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे आवेश में आकर महिला ने अपने पुत्र समेत आत्महत्या कर ली। जालौन से 24 आवर स्टूडियो न्यूज के लिए पुष्पेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। अकुड़ी गांव में एक महिला द्वारा अपने सास के कहने पर कि गेहूं खेत में सूख रहा है, खेत पर चले जाओ काटने के लिए। इस पर महिला ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे धूप लगती है। सास के द्वारा पुनः इस बात को रिपीट करने पर वह नाराज हो गई और उसने अपने बच्चे के साथ रजाई में आग लगा करके आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने वाराणसी में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 23 मई सपा बसपा और कांग्रेस गई, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में जनता ने स्पष्ट कर दिया है। शिवापुरी विधानसभा के राजा तालाब स्थित सिनेमा हॉल में आयोजित विजय संकल्प किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के जातिगत समीकरणों को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि अब मोदी समीकरण आ गया है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि सहारनपुर में दिए गए बयान के मायावती पर रोक लगाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि सहारनपुर के देवबंद में मायावती ने अल्पसंख्यकों से गठबंधन को वोट देने की अपील की थी। आजम खान के बजरंगबली वाले बयान पर बोलते हुए बताया कि बजरंगबली हमारे भगवान हैं, उनको अली या मुसलमान बताने की गलती ना करें, नहीं तो उनका करारा जवाब दिया जाएगा। जयप्रदा पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आजम खान को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाराणसी से 24 आवर स्टूडियो न्यूज के लिए शिवम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं अभी मुझे जानकारी मिली है, चुनाव आयोग को अधिकार है, वो कोई अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन रोक मायावती जी पर लगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी पर नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि मायावती जी ने सहारनपुर में देवबंद में आयोजित सभा में जिस प्रकार से उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मुसलमान गठबंधन को वोट दे, तो उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो केवल उनके बयान के विरोध में जो प्रतिक्रिया थी वो उन्होंने प्रकट किया था, लेकिन चुनाव आयोग का जो भी आदेश है हम उसका मतलब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल इसे देखेगा। देखिए, आजम खां को मैं इतना ही कहूँगा, वो हनुमान जी मेरे भगवान हैं, उनको मुसलमान बताना, उनको अली बताने की गलती ना करें और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, और अन्यथा उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जहां तक जयप्रदा जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है, या मैं जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, और मायावती जी महिला होकर के इस गठबंधन के अपने भतीजे को अभी तक आजम खां के खिलाफ कार्रवाई करने को नहीं कहा है। मैं चुनाव आयोग से ऐसे व्यक्ति को जो लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग करता हूं। समाजवादी पार्टी करती है, उन्होंने कहा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कहा था, उस पर भी नकारा जा रहा है। तो ऐसे में जो नकारेंगे जनता सब जानती है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जनता उनको उखाड़ फेंकती है। 2014 और 17 में उखाड़ फेंका और 19 में भी उखाड़ फेंका। शिवपुर थाना पुलिस द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और खुलासा करते हुए एसओ शिवपुर विश्व प्रताप सिंह के द्वारा पत्रकारों के सामने पेश किया गया। साथ ही बताया गया कि जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ धारा 302 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार अपराधी शिवपुर मछली सट्टी तिराहा के पास से पकड़ा गया, जिसने निशानदेही से मौके पर हत्या में प्रयुक्त हुआ 2 कत्ल लकड़ी का डंडा बरामद किया। अनिल मौर्य पुत्र हरिश्चंद्र मौर्य, अभियुक्त की उम्र 45 वर्ष है, अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। मदरपुर गांव में सूचना मिली कि किसी महिला की हत्या हो गई। उस महिला का सगा भाई थाने पर आया और उसने सूचना दी। इस सूचना पे हम पुलिस वाले के साथ मौके पर गए, तो वहाँ देखे कि एक बबली नामक महिला जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। वो अपने मकान में ऊपर वाले कमरे पे पलंग पे पड़ी हुई थी। मौके पर सारी विधिक कार्रवाई की गई। मौके पर उसका पति नहीं मिला,
और मृतक महिला के सगे भाई गिल्लू ने बताया कि इसको हत्या करने वाला उसका स्वयं का पति। इस आधार पे अभी की